आज आम आदमी पार्टी के संसद सदस्य और हमारे शीर्ष नेता श्री मनीष सिसोदिया जी के साथ हम लोग गृह मंत्री जी से मिले, जिसमें दिल्ली में जो औरतों की सुरक्षा का मामला है, जिस तरह ये रेप कांड हुआ है और उससे पहले भी रेप कांड होते रहे हैं, उस पर हमने पूरी गंभीरतापूर्ण चर्चा की और उनको कुछ सजेशन दिया, उनसे कुछ अपेक्षाएं अपनी बताई और हमने उनको बताया कि कैसे दिल्ली में औरतों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जो लाइट है, जो खंबे हैं, उन पे जो ट्यूब नहीं है, बल्ब नहीं है, सारी दिल्ली में कोई भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां अंधेरा हो। नंबर 2, जो ड्राइवरों की भर्ती है, चाहे वो कोई भी कंपनी है, उसमें पूरी छानबीन के बाद ही पूरी तरह जिम्मेवारी से वो होनी चाहिए। और इस कांड में जो पुलिस ऑफिसर जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, उन पे कोई ना कोई एक्शन जरूर होना चाहिए ताकि दूसरों के लिए कान हो सके और आगे के लिए ऐसी कोई संभावना ना रहे। तीसरे, हमने उनसे विनती की है कि रात को टॉप कॉप्स जो हैं वो उनको एरिया बांटे जाएं जहां वो गश्त करते रहें। अगर वो घूमेंगे रात को टॉप कॉप्स, तो निश्चित रूप से जो निचला स्टाफ है, जो दूसरे छोटे पुलिसकर्मी हैं, वो भी सतर्क रहेंगे और ज्यादा जिम्मेवारी से काम करेंगे। इसके अलावा हमने उनसे आग्रह किया कि दिल्ली में जो वीआईपी सुरक्षा पे जो बहुत सी पुलिस लगी है, जो अपनी जो पीसीआर वैन्स लगी हैं, उनको सुरक्षा से हटाया जाए और दिल्ली में विशेष करके औरतों की और आम दिल्ली वासियों की जो सुरक्षा है उसमें लगाया जाए ताकि ये पर्याप्त संख्या में ये लोग आम लोगों की सुरक्षा में लग सके। गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि हमारे द्वारा दिए गए सभी प्रस्तावों को, सभी जो हमने उनसे उनको जो बताया है, वो पूरा ध्यान देंगे और पूरी गंभीरता से इसमें विचार करके वो लाजमी रूप से, आवश्यक रूप से वो इस पे ध्यान देकर इसको सुधारने की कोशिश करेंगे और भविष्य में भी वो हमारा सहयोग चाहेंगे। और हमने उनको यकीन दिलाया है कि जहां तक दिल्ली वासियों की सुरक्षा का सवाल है, विशेष करके औरतों की समस्या का सवाल है, आम आदमी पार्टी हमेशा इस काम में जनता के साथ लेकर जो सरकार की जो कोशिश होगी उसको जरूर वो उसको उसमें हाथ बटाएगी। कोई मेमोरेंडम दिया आपने? हाँ जी, आज मेमोरेंडम दिया। आज बहुत सारे अलग-अलग राजनाथ सिंह ने ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस ने और सरकार ने मिलकर दिल्ली में सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, बहुत काम किए हैं। क्या आप लोग आश्वस्त हैं जो उन्होंने आपसे बात की? नहीं, अगर आश्वस्त होते, और सवाल हमारे आश्वासन का नहीं है, सवाल तो यह है कि दिल्ली में अगर बलात्कार हो रहे हैं तो हमारे आश्वस्त होने से भी कोई फायदा नहीं है। दिल्ली में पिछले 6 महीने में इस सरकार ने किया क्या है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? सीसीटीवी कैमरास की फाइलें इधर से उधर घूम रही हैं। सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगने शुरू हुए हैं? अगर आप महिला की सुरक्षा को प्रायोरिटी देते हैं तो आपको वो सीसीटीवी कैमरा की फाइल्स 2 दिन में क्लियर करके पुलिस को इंस्ट्रक्ट कर देना चाहिए कि अगले 1 महीने के अंदर एक लुक एंड कॉर्नर पे सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध होना चाहिए और उसका कंट्रोल दिल्ली पुलिस के हाथ में होना चाहिए। फाइलें डिले पे डिले हो रही हैं। मैं पुलिस अधिकारियों से बात करता हूँ, मैंने आज बताया उनको कि आपके यहाँ ढिलाई बहुत है नीचे। मैंने उनको ये भी कहा कि आप निकलते हैं या कोई सामान्य सांसद भी अगर दिल्ली के किसी कोने में जाता है तो पीसीआर वैन्स नॉर्मल ड्यूटी से हटा के उधर लगा दी जाती हैं। ये वीआईपी सिक्योरिटी नहीं चलेगी। वीआईपी सिक्योरिटी की जगह आम महिलाओं की सुरक्षा में आपको पीसीआर वैन लगानी पड़ेगी, चाहे वीआईपी सिक्योर हो या ना हो। लेकिन महिलाओं की वो मान नहीं रहे थे कि नहीं, हमारे सिक्योरिटी में तो नहीं लगती हैं, वीआईपी सिक्योरिटी में तो पीसीआर वैन नहीं लगाई जाती हैं। मैंने उनको कहा कि साहब आप माने या नहीं माने, लेकिन वीआईपी सिक्योरिटी के अलावा सांसदों का और वीआईपी मूवमेंट में आप पीसीआर वैन्स रूटीन जोन्स के बाहर भी दिल्ली के कोने कोने में, गाँव तक में, अगर कोई एमपी तक जाता है तो आपकी पीसीआर वैन्स वहां चलने लगती है। जिस पीसीआर वैन को किसी कोने पे महिला को सुरक्षा देने के लिए खड़ा होना चाहिए था, वो कैसे किसी एमपी की सुरक्षा के लिए निकल जाती है, किसी एमपी के रूट के लिए निकल जाती है। तो ये हमने कहा कि आप देखिए और इसको ऑनेस्टली देखिए। सिर्फ वो मानने को तैयार नहीं थे कि इस तरह से होता है, पर हकीकत यह है कि दिल्ली में हो रहा है। दूसरी चीज हमने उनको ये कही थी कि पूरी दिल्ली में नगर निगम में आपका राज है, स्ट्रीट लाइट्स आपके हाथ में है। आप भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को भी कहिए और साथ साथ अधिकारियों को भी कहिए कि दिल्ली की एक सड़क पर स्ट्रीट लाइट काम करे और 100% काम करे। कहीं कोई अंधेरा होगा तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स करिए। तीसरी चीज हमने उनको ये कही है कि पुलिस के सीनियर अधिकारियों को आप जिम्मेदारी दीजिए रात में गश्त करने की, और अगर उस अधिकारी के गश्त के क्षेत्र में कोई घटना होती है तो उसको जिम्मेदार बनाइए। उसके लिए सिर्फ जिम्मेदारी देने भर से काम नहीं चलेगा कि रात में ड्यूटी पे कौन था। अगर उस इलाके में कोई घटना होती है तो उसकी जवाबदेही तय करिए कि आपकी व्यवस्था क्या कर रही थी। और चौथी चीज हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जो ये वाला हादसा हुआ है, इसमें एक टैक्सी किस तरह से ऑपरेट कर रही है, पूरा का पूरा काफिला, पूरा का पूरा कारवां उसका ऑपरेट कर रहा है दिल्ली में, इस तरह के और भी कर रहे होंगे। जितने लैप्सेस हुए हैं
उन लैप्सेस के लिए कहीं कोई अधिकारी तो जिम्मेदार होगा, कहीं कोई आईएएस अधिकारी, कहीं कोई आईपीएस अधिकारी, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या उसको पकड़ा जा सकता है, क्यों नहीं पकड़ा जा सकता है? अगर देश के गृह मंत्री चाहेंगे तो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, और देश के गृह मंत्री नहीं चाहेंगे तो नहीं पकड़ा जाएगा। ये चीजें हमने उनके सामने रखी हैं और यही उनसे रिक्वेस्ट किया। दूसरा एक और इससे हटके हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि ये जो देश में धर्म परिवर्तन के नाम पे जो नाटक चल रहा है, उसमें भी मैंने, क्योंकि हम गए थे महिला सुरक्षा पे बात करने, लेकिन अलग रेफरेंस में उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप देश के गृह मंत्री हैं, आप किसी भी पार्टी से सही, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि ये घर वापसी के नाम पे लोगों पे किसी तरह का जबरन अत्याचार ना हो, उनको किसी तरह का इस तरह देश का माहौल ना बिगड़े, क्योंकि घर वापसी के इस ढकोसले से ज्यादा कहीं जरूरी है कि देश में रोटी कपड़ा मकान, महिला सुरक्षा, स्कूल अस्पताल, इन तमाम चीजों पे, पीने के पानी, इन तमाम चीजों पे बहस हो। ये घर वापसी की अभी जरूरत नहीं है। यहाँ पे घर वापसी पे चर्चा करने से ज्यादा अपनी एनर्जी उस पर लगाई जाए। क्या इस पे करेंगे। हमने उनसे ये भी कहा है कि आप पार्टी से ऊपर उठ के आप काम करिए, इस पे हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी, इसके तमाम वॉलंटियर्स, अगर आप कहेंगे तो हम रात में भी उठ के काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर आपको गंभीर होना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिम्मेदारी टालते रहें और अपने अधिकारियों को बचाते रहें। धन्यवाद।